इस समय सोशल मीडिया पे भी चीज़ें हो रही हैं। इधर आपको सीतापुर रत्न से सम्मानित किया गया, उधर पोस्ट पड़ गई। आपकी उम्र कितनी है? महमूदाबाद में सबसे श्रेष्ठ पार्क कौन सा है जहाँ पे शाम को बच्चे और परिवार जा सकते हैं? आपको भारत के का कौन सा ऐसा कोना है जहाँ जाना बेहद पसंद है और वहाँ पे आप आध्यात्मिकता को पाते हैं? नमस्कार। कहते हैं शिक्षा से कोई बड़ी पूंजी नहीं होती और इस बात को चरितार्थ करने का काम किया है। हमारे बीच उपस्थित हैं सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजर और साथ ही साथ संकटा देवी धाम के अध्यक्ष। हम आपसे आज बात करने के लिए रूबरू हुए हैं और पहले तो मैं आपके बारे में बता देता हूं कि ये जो पूरे सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो शिक्षा का जो एक मंदिर आप देख रहे हैं, ऐसे कई मंदिर आपने सजोए हैं और साथ ही साथ संकटा देवी मंदिर को भी, संकटा देवी धाम को भी संजोने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आपको सीतापुर रत्न से सम्मानित किया गया और बाजार में लोग चर्चा कर रहे हैं। चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, आपने हमेशा अतुलनीय योगदान दिया है। आज हम आपसे रूबरू होंगे और आपसे टटोलने के आपके दिमाग को कोशिश करेंगे कि आगे आप क्या ऐसा कुछ करने वाले हैं जो महमूदाबाद के लिए बेहद शानदार होने वाला है और जो इस समय सोशल मीडिया पे भी जो कुछ चल रहा है उस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। स्वागत है आपका बहुत बहुत सर। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके बहुत ही लोकप्रिय हो रहे चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार कहना चाहूँगा। मैंने बचपन से एक बात का सिर्फ ध्यान रखा है कि हम जिस काम को करें उस काम को मन से करें, परिश्रम के साथ करें, लगन के साथ में करें, निष्ठा के साथ में करें और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम उस काम को न करें। और मैंने जीवन में केवल यही लक्ष्य बनाया कि हमको जिस भी काम को करना है उसको मन से करना है। हमें किसी काम में फिसड्डी नहीं रहना है, हमें किसी काम में फेल नहीं होना है। और बचपन से ही मन में मेरे इस प्रकार की भावना रही है कि जिसके अंदर जिस प्रकार का गुण है उस गुण का हम सम्मान करें और जब कभी अवसर आए तो हम मंच से उसको सम्मान दें। अब तक सीता इंटर कॉलेज, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से मुझे लग रहा है कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। जब रजत जयंती समारोह हुआ था उस समय 7 दिन के कार्यक्रम में करीब 400 लोगों को सम्मानित किया गया था। उसमें आध्यात्मिक क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसे तमाम क्षेत्रों में जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोग हैं उन सबको सम्मानित किया गया था। तो ये जो सीतापुर रत्न का सम्मान मुझे मिला है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वही चीज़ लौट करके आई है और मेरे अंदर इस प्रकार का कोई गुण नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ। अब उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा। मैं काव्य कला मंच को साधुवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही जागरूक, बहुत ही समर्पित संस्था है और मैं तो पहली बार गया मैगलगंज उस कार्यक्रम में, लेकिन मैंने देखा किस तन्मयता के साथ में, किस समर्पण के साथ में और किस आत्मीयता के साथ में सब लोगों का वो स्वागत करके और इस बड़े आयोजन को मूर्त रूप देते हैं। इस समय सोशल मीडिया पे भी चीज़ें हो रही हैं। इधर आपको सीतापुर रत्न से सम्मानित किया गया, उधर पोस्ट पड़ गई। इन आलोचनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से आप इससे, या तो अगर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है तो बेहतर है और इफ़ेक्ट कर रहा है तो इन चीज़ों से आप कैसे उबरते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि चाहे सतयुग रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, कलयुग की तो अलग स्थिति है ही। तो उस समय क्या यज्ञ होते थे, राक्षस नहीं आते थे क्या? ऋषि मुनियों को, संतों महात्माओं को उनको पूजा करने देते थे, उनको यज्ञ करने देते थे। हैं एक आध लोग हैं, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनका, और उसके पीछे भी केवल पॉलिटिक्स है। मैं उन लोगों के चेहरे पहचानता हूँ अच्छी तरह से जो स्वयं कुछ नहीं कह करके अपने इन चमचों के माध्यम से कुछ कहलाने की कोशिश करते हैं। और आप बहुत पढ़े लिखे और जागरूक इंसान हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि जब खाटू श्याम मंदिर के निर्माण को लेकर के विवाद शुरू हुआ था तो मैंने ऑफ़र दिया था, लोगों को बुलाया था कि आप सब संकटा देवी मंदिर में, धाम में आइए और वहाँ पर आप लाइव प्रसारण होगा कार्यक्रम का, आप सवाल करिए और वहाँ पर आप जवाब लीजिए जी। तो आप देख रहे थे कि कौन आए थे, कौन नहीं आए थे। पीठ पीछे जिनसे वैचारिक मतभेद है ऐसे लोग भी, कुछ लोग ऐसे जो समिति में पहले थे आज वो समिति में नहीं हैं,
उस समय वो उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा माता जी आज करा रही हैं। तो ये मैं कर रहा हूँ या समिति का कोई व्यक्ति कर रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता जी। ये माता जी की इच्छा है और माता जी की जितनी इच्छा होगी उतना काम होगा। ये किसी व्यक्ति के चाहने से नहीं होगा, और व्यक्ति के अगर चाहने से होता तो पिछले 5 वर्षों में सत्संग भवन को लेकर के हम लोगों ने ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को जिनके माध्यम से मंदिर का विकास हो सकता था, उनको हम लोगों ने कई बार माले पहनाए, मोमेंटो दिया, शॉल दिया, निवेदन किया, झोली फैलाई, सब कुछ किया, लेकिन उनके माध्यम से नहीं होना था तो माता जी ने माध्यम से नहीं कराया। जिनके माध्यम से होना है उनके माध्यम से होना। पांडे जी नहीं थे, देखिए यही सब, लेकिन पांडे जी ने शुभम शुक्ला को भेजा। अब वो विकास की जो योजना बननी है वो शुभम शुक्ला के माध्यम से बननी। तो हर काम के पीछे किसी न किसी का कोई वो रहता है, माध्यम रहता है कोई, और ये भगवान की तरफ से तय है, ईश्वर की तरफ से तय है कि किसके माध्यम से होगा। हो रहा है विकास, और ये विकास बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा। इतना विकास क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, कुछ लोगों को नहीं पछता है। अब हो रहा है तो हो रहा है, माता जी चाहेंगी तो इससे ज़्यादा विकास होगा। जिस नीम के पेड़ की बात आप कर रहे थे, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे पास फ़ोटो भी है, 3 आदमी एक साथ उसके अंदर लेट करके इधर से और उधर निकल सकते हैं। जी, वो फेसबुक पे हम लोगों ने देखा भी कि 3 लोग बैठे के बाद फेसबुक के बाद में जो उसके अंदर का और था जी, मलबा वो निकल गया है, तो अब उसका केवल ढांचा बचा है और वो मैंने रखवा दिया है। हमने कहा इसको तब तक जब तक ये सड़ नहीं जाएगा तब तक ये रखा रहेगा ताकि और लोग इसको देख सकें। अब उस पर भी लोगों को आपत्ति थी, अगर ये नीम कहीं गिर जाती और भक्तों को चोट चपेट लग जाती, कोई कैजुअलिटी हो जाती, मंदिर डैमेज हो जाता, तो जिनको आलोचना करनी वो तब ये कहते कि रोज़ शाम को महाआरती में जाते हैं, आरती में जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता था कि ये इस प्रकार का हो गया है पेड़, इसको कटवा देना चाहिए था। वो कहते हैं, जिनको जो कुछ कहना है वो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अपने राम पर इसका किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता। मैं रात में 12 बजे मंदिर परिसर में था और विकास के कार्यों को मैं देख रहा था। कार्यक्रम होना है, बड़ा कार्यक्रम होना है, समय है नहीं, तो हमारा तो पूरा ध्यान इस समय विद्यालय से ज़्यादा मंदिर की तरफ है, और अभी ये और ज़्यादा बढ़ेगा। जब तक कार्यक्रम नहीं हो जाता तब तक ये ध्यान और बढ़ेगा। टीम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। टाइम मैनेजमेंट भी उसी के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने इसको यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। आप इस चीज़ को जी रहे हैं। टीम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी संस्था को आप संचालित कर रहे हैं। लाइफ मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि सुबह आप विद्यालय में, दोपहर में आप समाज में, शाम को आरती में, फिर अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में आपका रहता है और हर तरह की उसमें रहता है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि आप टाइम पे पहुंच भी जाते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद। इसके बारे में क्या कहेंगे और कैसे यूथ इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लें? जीवन में समय से मूल्यवान कुछ नहीं है, और जो समय पर कार्य नहीं करता है इसका मतलब है कि वो ठीक से कार्य नहीं करता है। हमारे कारण से किसी को इंतज़ार करना पड़े, हमारे कारण से तमाम लोग उनका समय नष्ट हो, इसके जिम्मेदार हम हैं। तो मेरा अपना मानना है कि अगर किसी ने कोई कार्यक्रम किया है, कहीं किसी प्रकार का आयोजन है, तो निर्धारित समय से ही पहुंचना चाहिए, और मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। भले ही कहीं एक आध कार्यक्रमों में लेट हो जाऊं, अदरवाइज जितने समय जो हमको आमंत्रित करता है उतने समय पहुंचता हूं। और माँ संकटा धाम की महाआरती और आरती के संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूं, और आप जानते भी हैं इस बात को, कि जैसे अजान का समय निश्चित है, 1 मिनट की देरी नहीं हो सकती, वैसे ही आरती और महाआरती का समय निश्चित है, 1 मिनट की देरी नहीं हो सकती। जितने लोग गाने वाले हैं उनमें से अगर 2 लोग नहीं पहुँचे, आरती तब भी स्टार्ट हो जाएगी, उनकी प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। वो जब आ जाएंगे तो जहाँ तक पहुँची है आरती, उसके आगे फिर वो अपना सर देने का काम करेंगे। आपको भारत के का कौन सा ऐसा कोना है जहाँ जाना बेहद पसंद है और वहाँ पे आप आध्यात्मिकता को पाते हैं? बाबा विश्वनाथ जी, महाकालेश्वर जी, पीताम्बरा मई और विंध्यवासिनी मैया, इन 4 स्थानों पर मैं बार बार जाना चाहता हूँ। और मैं जब दर्शन करके निकलता हूँ तो इसके बाद में फिर मन करता है कि नहीं, हमको रुकना चाहिए, फिर से दर्शन करना चाहिए। और इनकी कृपा, इनका आशीर्वाद निश्चित रूप से मुझे मिल रहा है। अदरवाइज़ मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, ये काम करने बहुत कठिन है, और महमूदाबाद में बहुत कठिन है, जहाँ पर केवल लफाजी है, केवल राजनीति है, और वो भी राजनीति भी बहुत गंदी राजनीति है।
करने के नाम पर कुछ नहीं और कहने के नाम पर, लफाजी के नाम पर बहुत कुछ है। इन परिस्थितियों में काम करना जरा बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है और हनुमान जी महाराज की कृपा है कि सब कुछ सामान्य तरीके से होता जा रहा है। कोई विशेष उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। आपके लाइफ का रोल मॉडल कौन है? हम अगर आपसे ये कहें तो मैं सरदार पटेल को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, ये और लक्ष्मीबाई को, इन तीन को जितना मैं अपने मन में सम्मान देता हूँ, बहुत से लोगों के प्रति सम्मान का भाव है, लेकिन सर्वाधिक सम्मान और आदर का जो भाव है ये तीन के प्रति है। महमूदाबाद में अभी हम लोग एक प्रश्न भी डालने वाले हैं कि महमूदाबाद में सबसे श्रेष्ठ पार्क कौन सा है जहाँ पे शाम को बच्चे और परिवार जा सकते हैं और अपने कष्ट भरे तो नहीं कहेंगे, लेकिन व्यस्ततम समय का एक से निकल करके वो कुछ समय वहाँ पर दे सके और मन शांत कर सके? अब ये सवाल तो मुझे लग रहा है कि जो हमारे पुराने जनप्रतिनिधि हैं और आज के जनप्रतिनिधि हैं और उनसे बहुत सटीक रूप से उत्तर मिल सकता है, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि 1 वर्ष के अंदर संकटा देवी मंदिर धाम में इस प्रकार का पार्क अवश्य बनेगा, जिसमें शाम को लोग दर्शन करने जाएं तो बच्चों के साथ जाएं और बच्चे वहाँ जो भी खेल कूद के आइटम्स लगें उनमें अपना खेलें और लोग वहाँ पर बैठ करके आध्यात्मिक चिंतन कर सकें, सामाजिक चिंतन कर सकें और आनंद भी ले सकें। आपकी उम्र कितनी है? मैं 60+ हो गया हूँ, वरिष्ठ नागरिक हूँ। कैसे क्या खाते हैं कि जो आपकी ऊर्जा बरकरार रहती है? 2 रोटी सुबह खाता हूँ, 2 रोटी शाम को खाता हूँ। कुछ सप्लीमेंट में लेना चाहते हैं या लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी? नहीं, बाहर की चीज़ें मैं बहुत कम खाता हूँ। एक टैबलेट आती है शिला प्रवंग, आयुर्वेदिक है, मैं इधर साल भर से उसको भी सुबह खाता हूँ। एनर्जेटिक है, ताकत मिलती है। आप बहुत ही कम समय में नहीं, एक लंबा अरसा और संघर्ष को पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। एक समय आपके पास ऐसा भी रहा जब आपके पास संपत्ति उस हिसाब से नहीं थी, आय की व्यवस्था उस हिसाब से नहीं थी या टीम भी इतनी बड़ी आपकी नहीं थी। एक व्यक्ति जो आज संघर्ष कर रहा है, आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किन आयामों के साथ में आगे बढ़ सकता है? देखिए, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। संसाधन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हमारा विल पावर है, हमारी कैपेसिटी है, काम करने की हमारी भावना है, परिश्रम की हमारी भावना है, समय पालन की हमारी भावना है और ये सब सारी चीज़ें और ईमानदारी के साथ में। आपने देखा होगा, बहुत से मेरे आलोचक भी रहते हैं, लेकिन मैं किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं करता हूं। ना मेरी ये सोच है और ना मेरा ये नेचर है और ना मेरे पास इसके लिए समय है। मेरा अपना जो काम है उसको समर्पित भाव से करना, और ये भाव अगर किसी के अंदर है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को लेकर के हम काम को छोड़ दें और घर बैठ जाएं तो आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य उत्तम जना न परित्यजन्ति। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो किसी कार्य को प्रारंभ करने के बाद उसके मुकाम तक उसको पहुंचाए बिना ये विश्राम नहीं करते। ये मेरे जीवन का ध्येय वाक्य है, इस पर चलने की कोशिश करता हूँ। फिसड्डी रहना ये मुझे पसंद नहीं है। किसी चीज़ में फेल हो जाना, मैं उस परीक्षा में शामिल नहीं होऊंगा जिसमें मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ये मेरी सोच प्रारंभ से रही। मैं अनेक कार्यक्रमों में जाता हूं और कई बार खेल के कार्यक्रम होते हैं, क्रीड़ा समारोह होते हैं, मैं गेस्ट के नाते उसमें कहता हूं कि हंसते हंसते हार को स्वीकार कर लेना, ये खेल भावना है। कहता हूं, लेकिन मेरा मन इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता कि हार मान जाना, तो हार मैं नहीं मानता हूँ। आप थे आदरणीय गुरुजी। मैं बताना चाहूँगा कि ये वही संस्थान है, मैं उसी संस्थान के कार्यालय पर खड़ा हूँ जहाँ पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया बहन प्रियांशी सोनी ने, और आज तमाम यहाँ से महामानव गढ़े जा रहे हैं। शिक्षा और विद्या का समन्वय मिल रहा है और एक संतुलित आयाम स्थापित हो रहा है। लगातार अपडेट्स के साथ बने रहिए खबरीलाल पे। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।